ओके बच्चों, तो अब हम क्या करना है स्टार्ट प्रॉपर्टीज। एसिड क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था एसिड और बेस के अलग अलग। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या करने वाले स्टार्ट प्रॉपर्टीज। एसिड क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था एसिड और बेस के अलग अलग डिफाइन मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे थे। और अब हमें क्या देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज। तो सिंपल लैंग्वेज चलते हैं हम लोग, बस ज्यादा अपने कोई टफेस्ट नहीं काम करना है, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेना है, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज लिखना है इसका। ठीक है, तो पहला तो आपको पता ही है, एसिड मोस्टली क्या होते हैं, सॉर टेस्ट के होते हैं। सॉर मतलब सही है कि नहीं। जैसे नेचुरली आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें होती है खट्टी, इमली हो गया, टैमरिंड बोलते हैं, आपका टमाटर हो गया, लेमन्स हो गए, ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गया, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर टेस्ट हो रखते हैं। यानी इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं एसिड प्रेजेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अभी क्या, ये लिटमस पेपर है। क्या है ये, लिटमस पेपर है। क्या है ये, लिटमस पेपर, जो कि लैब में प्रोवाइड रहता है। बस आपको ब्लू और रेड दो टाइप के होते हैं। क्या करता है, ब्लू वाले क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, कौन, एसिड। ये रहा एसिड। ठीक है, अगर आपको एसिड पता करना है तो मैं यहाँ कुछ एसिड के नाम लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। जैसे कि देखते हैं आप एसिड में, मान लो बस है HCl, इसका नाम होता है क्या, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ एग्जांपल है इसके। दूसरा है मान लो जैसे कि H2SO4, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और ले लें आप एग्जांपल में HNO3। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल। अच्छा, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। किसमें आते हैं ये, इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल है ताकि आप इसको लेके बस रिएक्शन कराना है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अच्छा, मेटल के साथ रिएक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनता है, H2 गैस प्रोड्यूस होती है। क्या निकलता है, H2 हाइड्रोजन गैस फट से निकलेगा वहां से। किसी भी मेटल से करवाओगे क्या निकलता है, इसमें H2 गैस प्रोड्यूस होना ही होना है, कंपलसरी है। और इसको याद करो, मैंने इसके पहले वाले मतलब चैप्टर 1 में कुछ बताया था कि ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखो ना, इसने क्या किया, मेटल ने इस H2 को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया वहां से, डिस्प्लेस कर दिया। दैट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां से कौन रिलीज हो गया, H2 गैस रिलीज हो गया। सही है, सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जांपल आप, जिंक ने किससे क्रिएट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके भी H को निकाल देगा और क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनता है। अच्छा, ये क्या है, सॉल्ट। इसका नाम होता है क्या, जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, जिंक क्लोराइड। क्या होता है, बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। सही है। उसका सेम यहाँ पर मैं तो आप भी पहले भी पढ़ चुके हैं इस वाले रिएक्शन को भी, रिएक्शन विद बेस। एसिड ने बेस से रिएक्ट किया और क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। और आपको पता है दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल, ये एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपस में क्या करेगा, NaCl बना, मतलब एक सॉल्ट बन गया, पानी बाहर। यहाँ पर भी सेम, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट with each other to form calcium sulfate and water. सिंपल, एकदम सिंपल। अभी और भी है इसकी प्रॉपर्टीज, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैंने कुछ 3 से 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, और आज हम इस वीडियो में 5th और 6th पॉइंट और इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो भी क्या टॉपिक रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सिंपल, तो इसमें करना क्या है आप लोग को, तो इसमें जो बचा रिएक्शन क्या था पहला, इसके पहले हमने क्या क्या किया था, उसका टेस्ट देखा था, उसका लिटमस पेपर पे इफेक्ट देखा था। सही बात है कि नहीं। फिर हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखा था, बेस के साथ देखा था, और अब हम 5वां देखने वाले क्या, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट। इसका नाम होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O।
कार्बोनेट टर्म ही सुनते ही क्या समझना है आपको, किसमें से क्या रिलीज होता है, CO2। क्या निकलता है बाहर, CO2। एकदम दिमाग में बैठा लो इसको। सॉल्ट और वाटर तो बनता ही बनता है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या याद करना है कि इसमें से जस्ट कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3 2 माइनस। यहीं पर आपको दिख जाएगा CO3 2 माइनस का मतलब क्या है, इसमें से CO2 निकल जाएगा आराम से। देखो दोनों रिएक्शन में CO2 निकला हुआ है, सही है। तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से और क्या बनाता है, सॉल्ट CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर एकदम। देन नेक्स्ट हमारा देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम होता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है, सिंपल सा। ये भी वही काम करता है, एक सॉल्ट बन जाएगा, एक H2O बनेगा और एक CO2 गैस निकल जाएगा। क्लियर एकदम, ठीक है। वही चीज देखो, ये सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, यहाँ Na और यहाँ से Cl, फिर ये H और ये H और इसका एक हो, क्या बन गया, पानी। इसका CO2 बाहर निकल गया, रिलीज हो जाता है CO2 गैस बन के, ठीक है। ये देखो CO2 गैस बन के निकल गया। समझ आ गया, सिंपल सा। याद रखना, जैसे ही कार्बोनेट का यदि आपके दिमाग में नाम भी आता है तो समझ जाने कौन सा निकलने वाला है, CO2 गैस निकलने वाला है। और वो ऐसे फ्लोरेंस मतलब ऐसे होता नहीं, जैसे चूना को डालोगे पानी में तो क्या होता है, ऐसे बबल्स टाइप के क्या निकलती, गैसेस निकलती, वो किसकी रहती है, CO2 की रहती है, सिंपल। और अगला रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड से आपको रिएक्शन कराना है, जिसमें मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा बनता क्या है वो देख लो पहले, तो एक लाइन में लिखा है मैंने, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो अपना जैसे था ना न्यूट्रल रिएक्शन, वही तो है, सेम टू सेम, सॉल्ट एंड वाटर, सही है। तो यहां से ये Cl ने कैल्शियम को पकड़ लिया और सॉल्ट बना लिया, यहां से ये H2 और इस O ने क्या किया, H2 बना लिया, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड, सही है। और इस तरह से सेम ये क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। इसने भी सेम वही काम किया, कॉपर ने Cl को पकड़ा और क्या बन गया, सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड का। और देन नेक्स्ट H, 2H और एक O ने क्या बना लिया, पानी बना लिया, सिंपल। और एक छोटा सा टॉपिक इसी में रहता है, जो 7 नंबर रहेगा आपको, सिंपल होता है। क्या होता है ये, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, क्यों, बिकॉज ड्यू टू कौन सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस होते हैं ना भाई, आयंस तो फ्लो करते हैं ना, सिंपल। आयन फ्लो करेंगे तो सोल्यूशन में क्या बनते जाएगा, करंट आते जाएगा, थोड़ा सा सोल्यूशन में क्या आता जाएगा, वोल्टेज आते जाएगा। आपको पता है ना वोल्टेज डिफरेंस होता है, तो वहां से क्या बनता है, करंट जनरेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। एकदम ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से हम आज पूरा क्या कवर कर लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में देख लिया। क्लियर एकदम, ओके बच्चों।